नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ज्ञान चर्चा में। कुछ नया सीखने की इच्छा हम सब में होती है, पर जो आज तक सीखा, क्या उसका जीवन में सही तरीके से इस्तेमाल किया? तो आइए आज एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार एक सब्जी वाला सड़क से जा रहा था। रास्ते में उसने एक नीले रंग की बहुत ही सुंदर चिड़िया को देखा। बहुत ही छोटी, बहुत ही प्यारी चिड़िया। ऐसी चिड़िया उसने आज तक नहीं देखी थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको पकड़ लूं। इतनी सुंदर चिड़िया को बाजार में बेचूंगा तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा। दोनों हाथों से कूद कूद कर काफी देर तक कोशिश करता रहा। काफी मेहनत करने के बाद उसने जैसे तैसे करके चिड़िया को पकड़ लिया। जैसे ही उसने चिड़िया को हाथ में पकड़ा तो चिड़िया एकदम बोल पड़ी। बोली, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 3 अनमोल रत्न दूंगी जो तुम्हें जीवन भर काम आएंगे। सब्जी वाले ने सोचा ये तो काफी अच्छा सौदा है। तो उसने चिड़िया को बोला, ठीक है, पर तुम ये मुझे 3 रत्न दोगी कब? तो चिड़िया बोली, पहला रत्न तुम्हारे हाथ से छूटते ही, दूसरा रत्न उसी डाली पे वापस बैठने के बाद, और तीसरा रत्न दूंगी जब मैं उस डाली से आसमान में उड़ूंगी। व्यापारी ने बोला ठीक है और उसे छोड़ दिया। और चिड़िया से पूछने लगा कि वो 3 रत्न है क्या जो तुम मुझे देने वाली हो? तो चिड़िया ने बताया कि वो 3 रत्न असल में 3 सलाह हैं। अगर तुम इन तीनों को हमेशा याद रखोगे तो जीवन में बहुत सुखी रहोगे। तो तुम्हारा पहला रत्न है, कभी भी जीवन में अपने बीते हुए कल की गलतियों को लेकर पछताना मत। जो हो गया उसे भूल जाओ और सोचो ये ऐसा ही होना लिखा था किस्मत में, और खुशी से आगे बढ़ो। इससे तुम कभी दुखी नहीं हो सकते और संतोष से जीवन व्यतीत करोगे। व्यापारी ने बोला, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं हमेशा याद रखूंगा। इतने पे चिड़िया जाके डाली पे बैठ गई। डाली पे बैठ के चिड़िया बोली, अब तुम्हारा दूसरा रत्न है कि कभी भी उस चीज पे विश्वास मत करो जिसे तुम्हारा दिल ना माने। हम सबके अंदर एक अपनी कल्पना शक्ति है। हम सबके अंदर समझने की शक्ति है। कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारी समझ से बाहर हो उस पर कभी भी विश्वास मत करना। व्यापारी बोला, ठीक है, ये भी याद रखूंगा। फिर चिड़िया हवा में उड़ने लगी, जिसे देख व्यापारी बोला, तीसरा रत्न तो दे के जाओ, ऐसे ही मत उड़ जाना। जिस पे चिड़िया जोर जोर से हंसने लगी। व्यापारी को बहुत अजीब लगा तो उसने पूछा कि तुम हंस क्यों रही हो? इस पे चिड़िया ने कहा, तुम जैसा मूर्ख इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम एक बहुत बड़े मूर्ख इंसान हो। मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें 3 रत्न दूंगी तो तुमने मुझे लालच में छोड़ दिया। मैं एक अद्भुत चिड़िया हूँ। मेरे अंदर 2 बड़े बड़े हीरे हैं जिसे तुम निकाल सकते थे और जिनसे तुम बहुत अमीर हो सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। ये सुन के व्यापारी बहुत परेशान हो गया और दुखी होकर अपनी किस्मत को जमीन पर बैठकर कोसने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उठा और उस चिड़िया से बोला, मुझे तीसरा रत्न दो, फिर मैं जाऊंगा यहाँ से। चिड़िया बोली, तुम तीसरा रत्न क्या करोगे जब पहले 2 ही तुमने याद नहीं रखे? सब्जी वाला बोला, वो कैसे? मैंने पहले तुम्हें कहा था, जो हो गया उसको लेके पछताना मत। ये ऐसे ही होना लिखा था, सोच के आगे बढ़ते रहना। पर तुम तो परेशान होकर जमीन पर बैठ गए जब मैंने तुम्हें कहा कि तुमने मुझे छोड़ा क्यों? दूसरा, मैंने तुम्हें कहा था, जो चीज तुम्हारी कल्पना से बाहर हो उस पर कभी विश्वास मत करना। पर तुम तो इतने परेशान हो गए जब मैंने तुम्हें कहा कि मेरे अंदर 2 अनमोल हीरे हैं। मूर्ख इंसान, तुम खुद सोचो, मैं इतनी छोटी चिड़िया, मेरे अंदर 2 हीरे कैसे हो सकते हैं? चलो फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारा तीसरा रत्न देती। हमेशा अपने पास जो है उसकी कदर करो। कभी भी आगे से आगे मत भागते रहो, क्योंकि कुछ नया सीखने का कोई अर्थ नहीं होगा जब तक तुम पहले सीखे हुए को अपने जीवन में उपयोग नहीं करोगे। इतना कह के चिड़िया वहां से उड़ गई। तो दोस्तों,
बचपन से लेके अब तक हमने अपने बड़े बुजुर्गों से इतना कुछ सीखा है जो एक सुखी जीवन के लिए बहुत होगा, पर हम उस पर ध्यान ना देके कुछ नए के पीछे भागते रहते हैं। घर में सीखे हुए छोटे छोटे नुस्खे, छोटी छोटी बातें जो हम अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं, हम उन पे ध्यान नहीं देते, पर कुछ ना कुछ नया सीखने के चक्कर में इधर उधर भागते रहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, जो तुम्हारे पास ज्ञान है उसकी कदर करो, उसका अच्छे से इस्तेमाल करो, क्योंकि आगे से आगे भागने की दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ, जिंदगी के सफर में जो डट के तने हैं, दुनिया में वही फिर मिसाल बने हैं। तो अपने इरादों में पक्के रहो और अपने पास जो है उसकी कदर करो। ऐसी ही एक नई कहानी हर बुधवार और शनिवार देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।